हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कि डेनिम वॉशिंग कितने प्रकार से की जाती है और मेरे इस वीडियो के अंत तक आज बने रहिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि डेनिम पर कैसे यूजीसी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। कई बार मुझसे जब मैं डेनिम पढ़ाना शुरू करती हूँ तो मुझसे बच्चे पूछते हैं कि मैम ये क्यों पढ़ना होता है। तो ये बेसिकली आपको क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डेनिम पर, और डेनिम हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला फैब्रिक है ना। सबसे ज़्यादा लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड टी शर्ट एंड जीन्स पहन रहे हैं। तो जीन्स जो है वो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कपड़ा है जो कि डेनिम से बनता है। इसीलिए आपको इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में आपको बता रही हूँ। चलिए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फिर आज पढ़ लेते हैं डेनिम का कपड़ा क्या होता है। तो डेनिम इज़ ए रग्ड ड्यूरेबल कॉटन ट्विल फैब्रिक। इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाई इट्स डायगोनल ribbing and the use of colored yarns for a vertical warp and white yarns for a horizontal weft, which gives classic jeans their iconic look। ठीक। तो कल की क्लास में हम पढ़े थे कि डेनिम एक मजबूत टिकाऊ सूती ट्विल कपड़ा है। इसकी विशेषता इसकी तिरछी धारियाँ होती है जिसमें 3 ताने के धागे जो रंगे गए होते हैं और एक बानी के धागे को हम ट्विल बुनाई के थ्रू बुनते हैं जिससे ये वाइट एंड ब्लू कलर का एक शेड हमें मिलता है। डेनिम इज जनरली मेड ऑफ ओपन एंड रोटर yarns। ठीक है, तो ओपन और रोटर yarns के ये बने होते हैं। मैं आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगी व्हाट इज ओपन एंड रोटर yarns। दिस मेथड इज लेस लेबर इंटेंसिव एंड फास्टर देन कन्वेंशनल स्पिनिंग। हाउएवर इट इज लिमिटेड टू कोर्सर yarns। पारंपरिक तरीके से धागे बनाने में समय और मेहनत ज़्यादा लगता है लेकिन इससे पतले और मजबूत धागे बनते हैं। इसके विपरीत रोटर या ओपन एंड स्पिनिंग एक आधुनिक और तेज़ तकनीक है। चूँकि डेनिम बनाने के लिए हमें मोटा और भारी धागा चाहिए, इसीलिए इस तकनीक का इस्तेमाल डेनिम उद्योग में सबसे ज़्यादा किया जाता है ताकि कम लागत और कम समय में ज़्यादा कपड़ा बनाया जा सके। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। डेनिम वॉशिंग किसे कहते हैं? द डेनिम वॉशिंग प्रोसेस ट्रांसफर्स रिजिड रॉ डेनिम इनटू सॉफ्ट यूनिकली फेडेड एंड wearable garments. It involves a combination of mechanical abrasion and chemical treatment to achieve desired styles ranging from classic stones washes टू मॉडर्न डिस्ट्रेस्ड फिनिशेस। डेनिम वॉशिंग की प्रक्रिया कड़े और कच्चे डेनिम को मुलायम विशेष रूप से फीके और पहनने योग्य कपड़े में बदल देती है। क्लासिक स्टोन वॉश से लेकर आधुनिक डिस्ट्रेस्ड फिनिशिंग जैसे मनचाहे स्टाइल पाने के लिए इसमें मैकेनिकल घर्षण और रासायनिक उपचार दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कल हम पढ़ चुके थे कि 2 तरह से हम डेनिम को वॉश करते हैं। एक हमारा ड्राई प्रोसेस होता है जिसमें हम पत्थरों की मदद से घिसते हैं और दूसरा हमारा वेट प्रोसेस होता है जिसमें रसायन या एंजाइम्स की मदद से हम डेनिम को वॉश करते हैं। तो चलिए आज हम प्रकार पढ़ते हैं। पहला प्रकार है एंजाइम वॉशिंग। इस एंजाइम वॉशिंग में ना फेडेड और सॉफ्टर लुक मिलता है, फीका और मुलायम बनाता है। एंजाइम वॉशिंग uses cellulose enzyme to safely break down the strip of indigo dye from the surface of the cotton fibers, giving a worn-in look without compromising fabric strength। ये देखिए आपका एंजाइम वॉश से हमें कुछ इस टाइप का डेनिम का कपड़ा मिलता है। इसमें सेलुलोज एंजाइम का उपयोग किया जाता है जो सूती के रेशों की सतह से इंडिगो रंग को सुरक्षित रूप से तोड़कर हटा देते हैं। इससे कपड़े की मजबूती से समझौता किए बिना उसे एक पुराना और इस्तेमाल किया हुआ लुक मिलता है। तो ये है हमारा एंजाइम वॉश जिसमें हम एंजाइम्स डाल देते हैं कपड़े के इंडिगो डाई को तोड़ने के लिए। ठीक है, दूसरा है आपका सैंड ब्लास्टिंग। इसमें हमें एब्रेडेड लुक मिलता है, घिसा हुआ या रगड़ खाया हुआ लुक मिलता है। ये आप देखिए, ये आपका कुछ घिसा हुआ इस टाइप का डेनिम अगर हम सैंड ब्लास्टिंग करेंगे या स्टोन वॉश करेंगे
तो मिलेगा trumbles of denim with natural pumic stones which mechanically abrade the fabric surface and physically scrape off layers of dye for a rugged high contrast vintage effect. इसमें डेनिम को प्राकृतिक प्यूमिक पत्थरों के साथ वॉशिंग मशीन में घुमाया जाता है। ये पत्थर कपड़े की सतह को यांत्रिक रूप से रगड़ते हैं और रंग के परतों को भौतिक रूप से खुरच कर हटा देते हैं। इसमें जीन्स को एक मजबूत, गहरे और हल्के रंग के बड़े अंतर वाला विंटेज लुक मिलता है। कुछ इस टाइप का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है डेनिम वॉशिंग में, दैट इज एसिड वॉश। एसिड में हम एसिड डाल रहे हैं और कुछ नहीं है, कॉन्ट्रास्ट इन कलर, रंगों का विरोधाभास। Acid washing is a popular wet processing technique that gives denim a sharp, high contrast, marbled or ice washed look. Despite its name, real acid is not poured into the jeans. Instead, it relies on porous stones soaked in chemical solution to selectively bleach the fabric. एसिड वॉशिंग डेनिम प्रोसेसिंग एक लोकप्रिय तकनीक है जो जीन्स को एक गहरा और हल्का मार्बल जैसा आइस वॉश लुक देता है। इस अपने नाम के विपरीत इसमें जीन्स पर सीधा तेजाब नहीं डाला जाता है, इसके बजाय एक रासायनिक घोल में भीगे हुए छिद्रदार पत्थरों का उपयोग करके कपड़े को खास जगहों से ब्लीच किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा प्यूमिक स्टोन्स है उसको हम एसिड में डाल देते हैं, फिर उन पत्थरों को हम मशीन में कपड़े के साथ डाल देते हैं जिससे कि हमारा कुछ इस टाइप का, इसे हम आइस वॉश्ड लुक कहेंगे, मिलता है। नेक्स्ट देखिए, दैट इज सल्फर बॉटम। सल्फर आप देखिए जब भी हम डालते हैं तो कपड़ा थोड़ा सा ग्रे या येलो इफेक्ट का होता है। ऑन रिमूवल ऑफ इंडिगो ग्रे या पीला इफेक्ट दिखाई देता है। सल्फर बॉटमिंग इज अ specialized dyeing technique used in denim manufacturing. Before the cotton yarns is dyed with the traditional indigo blue, it is first dyed with a base layer of sulfur dye, usually sulfur black, brown or green. This initial sulfur layer at the core of the yarn is called the bottom. सल्फर बॉटम में डेनिम बनाने की एक विशेष डाइंग तकनीक है। सूती धागों को पारंपरिक इंडिगो रंग में रंगने से पहले उस पर सल्फर डाई की एक बुनियादी परत चढ़ा दी जाती है। धागे के कोर पर लगाई गई इसी शुरुआती परत को हम बॉटम कहते हैं और फिर उस पर हम नीला रंग चढ़ाते हैं। तो नीला रंग पूरी तरह से नहीं दिखता, ये कई बार ग्रे दिखता है या पीलापन लिए हुए दिखता है। नेक्स्ट देखिए, दैट इज अटारी। अटारी एक बहुत ही मैं कहूँगी आधुनिक तकनीक है जिसमें हम सिलेक्टिव फेडिंग ऑफ द एजेस, चुनिंदा किनारों को फीका हम करते हैं। इसमें आप देखिए चुनिंदा जगह ये फीका किया गया है। इन डेनिम टर्मिनोलॉजी, अटारी refers to a selective high contrast fading that occurs along the raised edges, seams, ridges, belt loops, pockets and fly off a pair of jeans. It is a Japanese term that translates to striking a target or hitting the mark, signifying the perfect sharp fade lines creating by फ्रिक्शन। ठीक है, डेनिम की दुनिया में अटारी का मतलब उस चुनिंदा और गहरे फेडेड निशान से है जो जीन्स के उभरे हुए हिस्सों, सिलाइयों, बेल्ट लूप, जेबों और जिप बटन वाले हिस्सों पर उभरता है। यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है निशाने पर लगना। यह घर्षण के कारण बनने वाली बिल्कुल सटीक और साफ फेडेड लाइनों को दर्शाता है। तो कपड़ा सिलने के बाद जब हम जीन्स बना लेते हैं उसके बाद कुछ एक एरियाज़ को, जब हमें चुनिंदा किनारों को या कुछ एक एरियाज़ को हमें फेड करना होता है तो हम अटारी करते हैं। नेक्स्ट चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। विच टेक्निक यूजेस केमिकल सोक्ड प्यूमिक स्टोन्स विदाउट वाटर टू क्रिएट ए मार्बल्ड हाई कंट्रास्ट स्ट्रीट वियर लुक। कौन सी तकनीक मार्बल जैसा हाई कंट्रास्ट स्ट्रीट वियर लुक बनाने के लिए बिना पानी के केमिकल से भीगे प्यूमिक पत्थरों का उपयोग करती है? तो वो है हमारा
wash. Acid washing tumbles denim dry with pumic stones soaked in potassium permanganate or bleach. The stones chemically strips the indigo dye only where they touch, resulting in an uneven marbled contrast. एसिड वॉशिंग में डेनिम को पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लीच में भीगे हुए प्यूमिक पत्थरों के साथ सूखा घुमाया जाता है। पत्थर रासायनिक रूप से केवल वहीं से इंडिगो रंग छोड़ते हैं जहाँ से कपड़े को छूते हैं, जिससे ये असमान मार्बल जैसा कंट्रास्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द जापानीज डेनिम टर्म अटारी यूज टू डिस्क्राइब? जापानी डेनिम शब्द अटारी का उपयोग किस चीज का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो द सिलेक्टिव हाई कंट्रास्ट फेडिंग अलोंग रेज्ड सीम्स एजेस एंड पॉकेट बॉर्डर्स, उभरी हुई सिलाइयों, किनारों और जेब के बॉर्डर्स पर होने वाला चुनिंदा हाई कंट्रास्ट फीकापन जब हम लाते हैं डेनिम में तो उसे हम अटारी कहते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अटारी refers to the localized sharp fade lines that naturally appears to the highest friction point of jeans such as pocket ridges, belt loops and seams due to regular wear and rubbing. अटारी उन चुनिंदा और साफ फेडेड निशानों को दर्शाता है जो नियमित पहनने और रगड़ के कारण जीन्स के सबसे ज़्यादा घर्षण वाले बिंदुओं पर प्राकृतिक रूप से दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन डेनिम मैन्युफैक्चरिंग इफ ए सल्फर बॉटम इज अप्लाइड व्हेन इज द सल्फर डाई यूज्ड? ये पूछ रहा है कि डेनिम निर्माण में यदि सल्फर का उपयोग किया जाता है तो सल्फर डाई का उपयोग कब किया जाता है? तो सल्फर डाई का उपयोग हम नीला रंग रंगने से पहले करते हैं, है ना। बिफोर द यार्न इज डाइड विद द ट्रेडिशनल इंडिगो ब्लू, धागे को पारंपरिक इंडिगो नीला रंगने से पहले हम सल्फर में पहले से हम रंग लेते हैं और फिर हम इंडिगो डाई करते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इन सल्फर bottoming, a base layer of sulfur dye like black or brown is applied to the core of the cotton yarn before it gets topped with layer of indigo. When the jeans fade, this underlying dark muddy undertone is beautifully exposed. सल्फर बॉटमिंग में सूती धागे के कोर पर सल्फर डाई जैसे काली या भूरी की एक आधार परत इंडिगो की परतें चढ़ाने से पहले लगाई जाती है। जब जीन्स बाद में घिसकर फीका पड़ता है तो नीचे छिपा हुआ गहरा मिट्टी जैसा शेड बेहद खूबसूरत विंटेज लुक बाहर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच डेनिम वॉशिंग मेथड यूजेज सेलुलोज एंजाइम्स टू सेफली ईट अवे सरफेस इंडिगो डाई providing a soft and faded look without causing mechanical damage to the fabric? ये पूछ रहा है कि इस डेनिम वॉशिंग विधि में सूती धागे की सतह को इंडिगो रंग से को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए सेलुलोज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिससे कपड़े को नुकसान पहुंचाए बिना एक मुलायम और फेडेड लुक मिलता है। तो वो है हमारा एंजाइम वॉशिंग, है ना। Enzyme washing utilizes organic cellulose enzymes that targets the loosen into the indigo dye molecules on the surface of the cotton fibers. Unlike stone washing, it does not involve rough stones, thereby preventing severe mechanical wear and tear while leaving the fabric incredibly soft. Enzyme washing में प्राकृतिक सेलुलोज एंजाइम का उपयोग किया जाता है जो सूती रेशों की सतह पर मौजूद केवल इंडिगो रंग के कणों को निशाना बनाते हैं और उन्हें हटाते हैं। स्टोन वॉश के विपरीत इसमें खुरदुरे पत्थर का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे कपड़ा मशीन घर्षण से बच जाता है और बेहद मुलायम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी टेक्निक यूज्ड इन सैंड ब्लास्टिंग टू क्रिएट हाईली लोकलाइज्ड worn out and distressed effect
on areas like the thighs and knees of the jeans. जीन्स के जांघों और घुटनों जैसे हिस्सों पर अत्यधिक स्थानीयकृत घिसे हुए और डिस्ट्रेस्ड इफेक्ट बनाने के लिए सैंड ब्लास्टिंग के किस प्राथमिक तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो स्प्रेइंग हाई प्रेशर एयर मिक्स्ड विद एब्रेसिव सैंड पार्टिकल्स ऑनटू द गारमेंट, कपड़े पर अपघर्षण रेत के कणों के साथ मिश्रित उच्च दबाव वाली हवा का छिड़काव करते हैं। तो हमें कुछ जगहों पर जैसे कि हमारे थाइज और नीज के जगह पर हमें घर्षित या घर्षण या हमें डिस्ट्रेस इफेक्ट मिलता है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सैंड ब्लास्टिंग इज अ ड्राई प्रोसेसिंग फिजिकल मेथड वेयर फाइन सैंड ग्रेन्स लाइक एल्यूमिनियम oxide or silica are blasted at high pressure against specific area of the jeans. The instantly scraps of the indigo dye and abrades the fabric to create a heavy localized pre-worn look. सैंड ब्लास्टिंग एक डाई प्रोसेसिंग भौतिक विधि है जहाँ महीन रेत के कणों जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिका को उच्च दबाव के साथ जीन्स के एक विशिष्ट हिस्सों पर मारा जाता है। यह तुरंत इंडिगो रंग को खुरच देता है और कपड़े को घिसकर एक भारी स्थानीयकृत पुराना लुक देता है। चलिए आज मैं ये क्वेश्चन और दिखा रही हूँ आपको जो यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में एसिड वॉश, अटारी एंजाइम वॉश, सैंड ब्लास्टिंग, सल्फर बॉटम एसिड धुलाई, अटारी एंजाइम धुलाई, सैंड ब्लास्टिंग और सल्फर बॉटम को सूची 2 में लिखे गए चीज़ों से मैच करना है। सिलेक्टिव फेडिंग ऑफ एजेस, ठीक है। तो एसिड वॉश का क्या होगा? कंट्रास्ट इन कलर, रंग में अंतर ला ले आता है एसिड वॉश। तो ए का हमारा 3 होगा, केवल इससे ही हमारा आंसर हो जा रहा है। लेकिन देखिए अटारी का 1 होगा, दैट इज सिलेक्टिव फेडिंग ऑफ एजेस। एंजाइम वॉश का 2 होगा, फेडेड एंड सॉफ्टर लुक। सैंड ब्लास्टिंग का एब्रेडेड लुक होगा और सल्फर बॉटम का हमारा ग्रे और येलो इफेक्ट ऑन रिमूवल ऑफ इंडिगो से हम मैच करेंगे। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, थैंक